Killable. Hello, welcome home. न्यू जनरेशन शोनेन एनिमे के सीन में जब फायर फोर्स की एंट्री हुई थी तब बहुत से लोगों को इसके पोटेंशियल के बारे में अंदाज हो गया था। एज ए मांगा रीडर मुझे सीजन 1 की एडेप्टेशन कोट एंड कोट होते लगी। मुझे फ्लो थोड़ा क्लंकी लगा था बट दे डिड एवरी फाइट वेरी वेल एंड हर एक कैरेक्टर को अच्छे से पोर्ट्रे किया गया था। सीजन 2 आते आते फायर फोर्स ऑलरेडी न्यू शोनेन के जॉनर में अपनी जगह बना चुकी थी और जैसे कि आपको पता है कि फायर फोर्स के सीजन 2 मोर देन 3/4 खत्म हो चुका है, तो हम लेकर आए हैं एक ऐसी लिस्ट जो कि शोनेन एनिमे की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को कंपेयर करती है उनके कैरेक्टर्स को। फायर फोर्स के कैरेक्टर्स पहले सीजन से ही काफी मेमोरेबल और एंजॉयबल थे। सीजन 2 आते ही उनके कैरेक्टर को और फ्लैश आउट होने का मौका मिला। फायर फोर्स अपने फायर फाइटर्स या फायर सोल्जर्स की स्ट्रेंथ को दिखाने में कोई कमी नहीं रखता है। विजुअली प्लीजिंग और वेल कोरियोग्राफ फाइट्स इनके पावर्स को अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं। बट आपको क्या लगता है सबसे शक्तिशाली फायर सोल्जर्स कौन हो सकता है? हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है जो कि इन फायर सोल्जर्स की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को कंपेयर करेगी। नोट करने की बात है कि हमारी ये लिस्ट मांगा पावर लेवल्स को भी दिखाएगी बट आपको वीडियो में कोई स्पॉयलर्स नहीं मिलेगा, ये हमारा वादा है। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं नंबर 10 में जो कि है ताकेरू नोतो। जगरनॉट ताकेरू नोतो एक 3rd जनरेशन फायर सोल्जर है। उसकी एबिलिटी के पास काफी धमाकेदार तबाही मचाने की शक्ति है और एक शक्तिशाली लॉन्ग डिस्टेंस फायर सोल्जर बनने के सारे गुण इसके अंदर है। अगर ये अपने जिगर को थोड़ा लोहा के बना पाए तो सनी पाजी की तरह। अभी तो ताकेरू सिर्फ अपने हाथ से छोटे फ्लेम मिसाइल ही छोड़ सकता है बट फ्यूचर में जब वो अपने आंख से वेपन्स बनाने की कला को ठीक से सीख लेगा तब वो दुश्मनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के रहेगा। उसके टीम कैप्टन को उसके शक्तिशाली होने पे कोई डाउट नहीं है और रेक्का होशिमिया ने भी जगरनॉट के एक्सेप्शनल टैलेंट को सहारा है। वैसे रेक्का से याद आया, कंपनी 1 में बहुत सारे शक्तिशाली फायर सोल्जर्स है और उन्हीं में से एक है हमारे नंबर 9 करीम फ्लैम। करीम एक 2nd जनरेशन पायरोकाइनेटिक है और स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 1 की लेफ्टिनेंट पद पे है। करीम अपने इंस्ट्रूमेंटल थर्मो एक्वेस्टिक रेफ्रिजरेशन के इस्तेमाल से हीट एनर्जी को कलेक्ट करते हैं और उसको साउंड में कन्वर्ट करते हैं। इसकी वजह से जब करीम अपने इंस्ट्रूमेंट को लूप में बजाते हैं तो आसपास के टेम्परेचर गिर जाता है और वो आइस क्रिएट कर पाते हैं जो कि दुश्मनों को हिलने भी नहीं देता। करीम के लेफ्टिनेंट होने की वजह से वो बहुत जल्दी बैटलफील्ड को समझ पाते हैं और अपने टीम के लिए कारगर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी कोई समय नहीं लगा है। बिग ब्रेन्स के बाद अब आते हैं बोल्ड बॉडी पर। सही में इनकी बॉडी काफी बोल्ड है। नंबर 8 माकी ओजे। कंपनी 8 की मलिका और हर फैन की चहेती द विच क्वीन माकी ओजे एक 2nd जनरेशन पायरोकाइनेटिक है और लड़ाई में अपनी छाप हर बार छोड़ती है। माकी के 2nd जनरेशन एबिलिटीज उसको किसी भी इनकमिंग आग के अटैक को अब्सॉर्ब करने की क्षमता देती है और उनको मैनिपुलेट भी ये कर सकती है। इसकी वजह से माकी की डिफेंस कंपनी 8 में सबसे बढ़िया है। इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी सॉलिड है, शायद सॉलिड बॉडी की वजह से। इसी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की वजह से ये 2 3rd जनरेशन को एक साथ ही धूल चटा सकती है बड़े आराम से। माकी के लड़ाई में कॉन्फिडेंस और कमाल के रिफ्लेक्सेस उनको क्लोज रेंज कॉम्बैट की महारानी बनाती है। माकी के इतने बोल्ड और ताकतवर होने के बाद भी मन उनका अभी भी मेडन वाला ही है, इसीलिए माकी हम सभी की क्वीन है। स्पीकिंग ऑफ क्वीन, नंबर 7 प्रिंसेस हिबाना। प्रिंसेस हिबाना स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 5 की कैप्टन और एक 3rd जनरेशन पायरोकाइनेटिक है। इनके 3rd जनरेशन एबिलिटीज उनको फूलों के शेप की फ्लेम्स बनाने देती है उनके हाथ या फैन के द्वारा। ये फ्लेम्स ओपोनेंट्स के स्किन को पूरी तरीके से झुलसा देती है और ये फ्लेम की एबिलिटी बहुत से लोगों के ऊपर एक बार में कारगर होती है एक AoE अटैक के द्वारा। शिन्रा के ऊपर सिंपिंग के अलावा भी इनके साइंटिफिक ज्ञान और इंटेलिजेंस के द्वारा हिबाना अपने फ्लेम्स का इस्तेमाल काफी क्रिएटिवली करती है। अपने फ्लेम्स के जरिए ये आसपास के टेम्परेचर को बढ़ा देती है जो उनके ओपोनेंट्स को पैरालाइज कर देती है, मेकिंग देम अनेबल टू फाइट। प्रिंसेस हिबाना उनके ओपोनेंट्स के बॉडी के ऊपर हीट इस्तेमाल करती है जो उनको डिजी बना देती है। इनकी ऑफेंसिव स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस उनको ओपोनेंट्स को समझने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है बट इन सब के बावजूद लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्बैट इनको एक्चुअल कॉम्बैट में बहुत ज्यादा कमजोर बना देती है। विदाउट द एक्चुअल कॉम्बैट एक्सपीरियंस कोई भी कैप्टन अपने टीम को अच्छी तरीके से लीड नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई प्रिंसेस हिबाना हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर है। कैप्टन की बात चल रही है तो हमारे अपने कैप्टन साहब के कैसे बोल सकते हैं हम। नंबर 6 आकितारो
ओबी। आकितारो ओबी स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 के कैप्टन और एक नॉन पायरोकाइनेटिक फायर सोल्जर है। बाकी सोल्जर्स की तरह ये फायर को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट ये अपने लैक ऑफ फायर एबिलिटीज का भरपाई 250 किलो के दारा सिंह वाली बॉडी से कर देते हैं। इनके कांस्टेंट ट्रेनिंग इनको इन्फर्नल को हेड टू हेड फाइट करने में मदद करती है। वो हमेशा 30 किलोग्राम वेट ऑफ इक्विपमेंट कैरी करते हैं और हमेशा एक कमाल की फाइट देखने को मिलता है। इनके कुछ सही करने के डिटर्मिनेशन फाइट्स में इनके दृढ़ निष्ठा और कमाल के एक्सपीरियंस को दिखाती है। कैप्टन ओबी के स्ट्रेटजीज उनके नीक इरादे को और शक्तिशाली बनाती है। शक्तिशाली गैजेट्स उनको एक फॉर्मेडेबल फाइटर और कमाल का लीडर ही बनाती है। इनके पास बाकी फायर सोल्जर जैसे फायर नहीं है, बट मन के अंदर जो शोले और सनी बजी जैसे डोले के साथ कंपनी 8 के हमारे अमेजिंग कैप्टन है आकितारो ओबी। अब एक नॉन पायरोकाइनेटिक से एक न्यू जनरेशन पायरोकाइनेटिक पे आते हैं, ओगुन मॉन्टगोमेरी। ओगुन मॉन्टगोमेरी एक 3rd जनरेशन पायरोकाइनेटिक है जो कि स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 4 में विराजमान है और जो कि गांधीवाद में विश्वास करते हैं। लड़ाई वड़ाई में इनका कोई विश्वास नहीं है। ओगुन रॉड जैसे वेपन्स बना सकते हैं। उसके आंख से उसको मैनिपुलेट करके वो प्रोजेक्टाइल्स बनाती है जो कि वो ओपोनेंट्स के ऊपर बड़े आराम से उनकी बारिश करवा देती है। उनके पास एक और टेक्निक है जो कि मेरे को काफी कूल लगता है। वो फ्लेम्स के द्वारा अपने शरीर के ऊपर टैटू बनाती है जो कि उनके फिजिकल एबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। दिस इज प्रीटी बैडएस एक्चुअली। ओगुन आर्थर और शिनरा का बहुत अच्छा फ्रेंड है ट्रेनिंग के दिनों से, और ओगुन की कैपेबिलिटीज उसके कमाल के एंड्योरेंस में दिखती है जिसके द्वारा वो शिनरा के पोजेस्ड फॉर्म की किक्स भी झेल जाता है। अब हम हमारे वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स पे आते हैं। नंबर 4, आर्थर बॉयल। आर्थर जो खुद को द नाइट किंग बोलता है, ऑल्सो एक 3rd जनरेशन पायरोकाइनेटिक है जिसकी एबिलिटीज शायद पूरे फायर फोर्स में सबसे यूनिक है। आर्थर अपने फ्लेम्स के टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है जो कि पदार्थ के एक्साइटेड स्टेट, एक एक्सोटिक स्टेट में पहुंचा देता है, द प्लाज्मा स्टेट। यही स्टेट सूरज के अंदर ही भी पाई जाती है सभी पदार्थों की। आर्थर इस प्लाज्मा को एक ब्लेडलेस स्वॉर्ड में रखता है जो इसको किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन को टुकड़े टुकड़े करने में मदद करता है। आर्थर इलेक्ट्रिसिटी भी रिलीज कर सकता है और अपने सारी एबिलिटीज काफी इफेक्टिवली यूज कर सकता है जब तक वो अपना राइट हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद राइट हैंड ज्यादा ही इस्तेमाल कर रहा है। आर्थर के पास कमाल की आईसाइट और रिफ्लेक्सेस भी है जिसके जरिए वो सेत्सुओ के अटैक्स को भी डॉज कर सकता है। आर्थर हमेशा काम और फोकस्ड रहता है हर एक फाइट में, जिसके वजह से ओवर द टॉप कैरेक्टर्स वाले एनिमीज इसको इंटिमिडेट नहीं कर पाते। वैसे इसका कारण ये भी हो सकता है कि इसका दिमाग लिटरली घास चढ़ने गया है। क्या करे आर्थर का। नंबर 3, शिनरा कुसाकाबे। शिनरा कुसाकाबे या द डेविल फुटप्रिंट्स हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। शिनरा एक 3rd जनरेशन पायरोकाइनेटिक है जो कि स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 के मेंबर है। ये 8 पिलर्स में से नंबर 4 है जिनके पास अदोला लिंक और अदोला बर्स्ट है। शिनरा के एबिलिटीज इसको अपने पैरों से फ्लेम प्रोड्यूस करने देती है। ये फ्लेम्स शिनरा को उड़ने में मदद करती है जिसके द्वारा शिनरा डायनामिक मूवमेंट हो जाते हैं। वैसे इसकी अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स और आग की अतुलनीय शक्ति शिनरा को फायर फोर्स की सबसे शक्तिशाली सोल्जर्स में से एक बनाते हैं। शिनरा ने कंपनी 4 में आर्थर और ओगुन के साथ काफी तगड़ी ट्रेनिंग की है जिसके द्वारा क्लोज और लॉन्ग रेंज दोनों में फाइट की महारत शिनरा को मिलती है। शिनरा ने बार बार ये प्रूव किया कि जब जब अदोला बर्स्ट की शक्ति का इस्तेमाल शिनरा करता है तब उससे शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। अदोला बर्स्ट के द्वारा शिनरा यूनिवर्स के एंट्रोपी के इस्तेमाल से लाइट स्पीड के भी पार जा सकता है जो शिनरा को सब एटॉमिक लेवल पे फाइट करने की एबिलिटीज देता है। अब टॉप 2 में आ चुके हैं तो दिल थाम के बैठे रहिए हमारे नंबर 2 के ऊपर जो कि है लियोनार्ड बर्न्स, जिसको द लायन भी बुलाया जाता है। एक 3rd जनरेशन पायरोकाइनेटिक जो कि हमारे स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 1 के कैप्टन भी है। फायर इनकार्नेट नाम की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं जिसके द्वारा बर्न्स अपने बॉडी में उसके प्रोड्यूस की गई फ्लेम्स को जला देता है लाइक ए फर्नेस, जिसकी मदद से ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत
ज्यादा बढ़ा देती है। इस एबिलिटी की फोर्स उनके ओपोनेंट्स को ओवरवेल्म होने नहीं देती, जिसके वजह से ये अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स को रीडायरेक्ट कर पाते हैं उन्हीं के ऊपर। इनको अपने ऑफेंस में बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि इनके मिनिमम एफर्ट ही इनके ओपोनेंट्स को धूल चटा देती है। लियोनार्ड बर्न्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उनके फिजिकल स्ट्रेंथ और फायर एबिलिटीज को सिर्फ हमारी लिस्ट के नंबर 1 ही टक्कर दे सकता है, बट अगर हमारे नंबर 2 और नंबर 1 में कभी फाइट हुई, क्लियरली नंबर 1 ही जीतेगा। हमारा नंबर 1 कौन है? ये है हमारे शिनमोन बेनिमारू। शिनमोन बेनिमारू कंपनी 7 के कैप्टन है और फायर फोर्स के सबसे शक्तिशाली फायर सोल्जर है। बेनिमारू एक सेकंड और थर्ड जनरेशन के हाइब्रिड सोल्जर है, जो कि फ्लेम को प्रोड्यूस और उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बेनिमारू मेटोइस फ्लैग्स का इस्तेमाल दूर दूर तक उड़ने में करते हैं। इसको पहले जला देते हैं और फिर उन फ्लेम्स को कंट्रोल करते हैं, जिसके द्वारा ये उड़ पाते हैं और इनको वेपन्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि हिशा की तरह बुलेट्स और फायर प्रोजेक्टाइल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इनकी महारत सबसे बड़ी है पूरे फायर फोर्स में। इनके सबसे फैसिनेटिंग एबिलिटी है द अकात्सुकी या द क्रिम्सन मून, जो कि सीजन 1 में एक डीमन इन्फर्नल के फाइट में बेनिमारू इस्तेमाल करते हैं। और इसने क्या होता है वो आप खुद ही देख लीजिए। सो ये थी हमारी लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट फायर फाइटर्स इन फायर फोर्स। क्या आप लोग हमारी इस लिस्ट से एग्री करते हैं, या आपको लगता है कि इनकी ऑर्डर को थोड़ा चेंज करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताई दीजिएगा। और हाँ, वीडियो लाइक करना भूलिएगा मत। अगर आपको एनिमे से रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो आज के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।